नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम क्या कार्बनिक यौगिकों की संरचना बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कार्बनिक यौगिकों की संरचना कैसे बनाया जाता है उसको सीख लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की संरचना कैसे बनाई जाती है। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों की संरचना कैसे बनाया जाएगा। तो उसको जानने से पहले कुछ रूल है, मतलब सामान्य नियम है, जिससे कि आप जानेंगे तभी कार्बनिक यौगिकों की संरचना बना पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला रूल क्या है, मतलब पहला पद क्या होगा। पहले जब आप संरचना बनाए जाएंगे तो आपके मन में क्या आना चाहिए, सभी कार्बन को एकल बंध से जोड़ें। उसमें जितने भी कार्बन है तो उनको एक एक बॉन्ड से जोड़ें, क्योंकि अगर कार्बन है तो उसको एक एक बॉन्ड से कम एक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तभी तो एक दूसरे से पास रहेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर दो कार्बन है तो उसको ऐसे एकल बॉन्ड से जोड़ें। तीन कार्बन है तो एक एक बॉन्ड से जोड़ें। पहला पद आपका ये होना चाहिए। और दूसरा पद क्या है, मतलब दूसरा नियम क्या है, कार्बन की शेष संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी करें। शेष संयोजकता का मतलब कार्बन चार बॉन्ड बनाता, मतलब चार संयोजकता होती है इसकी। तो अगर आप एक बॉन्ड से एक संयोजकता पूरी कर दी तो अभी तीन पूरा करना है। तो इस प्रकार इसकी शेष किससे पूरा करेंगे, हाइड्रोजन से। आप देख सकते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार, और हाइड्रोजन बनाता है एक बॉन्ड। और तीसरा क्या, हाँ, कार्बन की शेष संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी करें, ये तीसरा है। अभी समझते हैं अच्छे से, जब एग्जाम्पल करते हैं तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं क्या है, यदि हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यदि हाइड्रोजन की संख्या कम हो तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या ऐसा आएगा ही कि हाइड्रोजन की संख्या हमें कम पड़ेगी, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आवश्यकता के अनुसार। कि मतलब यौगिक का नाम क्या है उसके अनुसार बनाएंगे। तो ये था। और देख सकते हैं आप, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। अब चलिए सीखते हैं कार्बनिक यौगिकों की संरचना कैसे बनाई जाती है एग्जाम्पल की सहायता से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेथेन है। तो मेथेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन को बना देते हैं। अब एक कार्बन है तो इसमें नहीं, तो कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड, जब एक ही है तो कहाँ कार्बन दूसरा है ही नहीं। और हाइड्रोजन कितने हैं, चार है। तो हमें पता है सिर्फ हाइड्रोजन से पूरी करनी, तो चार हाइड्रोजन है, चार बना दिए। एक, दो, तीन, चार। क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो चारों जगह हाइड्रोजन लगा दिए। आप देख सकते हैं यहाँ सूत्र में भी क्या है, हाइड्रोजन चार है। तो ये हुआ क्या, मेथेन की संरचना। आई होप आपको समझ में आएगा। अब एथेन का देखते हैं। एथेन में कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बन बना देते हैं। अब दोनों कार्बन को कितने बॉन्ड से जोड़ना है, पहला हमारा यही कि सभी कार्बन को एकल बॉन्ड से जोड़ें। तो दो कार्बन है तो एकल बॉन्ड से जोड़ दिए, ठीक है। अब शेष संयोजकता है, शेष संयोजकता का मतलब शेष जितने बॉन्ड बचे हैं किससे पूरा करें, हाइड्रोजन से। अब देखिए यहाँ पर छह हाइड्रोजन है, तो एक, दो, तीन। अब हाइड्रोजन से पूरा करना, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक इधर हो गया, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर। तो हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अभी तीन हाइड्रोजन बचा है तो इधर लगा दीजिए तीन हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, एक, दो, तीन, चार, मतलब कितने बंद है, चार। तो इसकी संयोजकता चार थी तो चारों कंप्लीट हुई। उसी प्रकार ए वाला कार्बन, एक, दो, तीन, चार, तो इसकी भी संयोजकता पूरी हुई थी। ये क्या हुआ, एथेन का संरचना सूत्र। क्या हुआ, संरचना सूत्र। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर अब देखते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन में कितने कार्बन है, प्रो प्रो मतलब तीन होता है, आपको पता होगा, प्रो मतलब तीन। तो यहाँ पर कार्बन कितने, तीन है। तो तीन कार्बन को बनाते हैं, एक हो गया, दो हो गया, और तीन कार्बन। अब तीनों को कितने से बॉन्ड से जोड़ना, एक। पहला हमारा पद यही है कि कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना, मतलब एकल बॉन्ड से जोड़ना है। तो एकल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, आठ हाइड्रोजन है। तो शेष हमें किससे पूरा करना, हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर तीन बॉन्ड बचा, तो तीन ऐसे, इसका दो बॉन्ड बचा, इसका तीन बॉन्ड बचा है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने, आठ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अभी बचने कितने हैं, पांच बचे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, प्रोपेन का संरचना सूत्र हुआ है। तो ये है प्रोपेन का संरचना। अब देखते हैं एथीन का संरचना कैसे बनाया जाएगा। तो ये था प्रोपेन का संरचना, आप देख सकते हैं ध्यान से जैसे भी बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एथीन को, पूरी वीडियो को देखिए ध्यान से, पक्का समझ में आ जाएगा। एथीन, अब एथीन ईन लगा तो आपको पता होगा यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। वैसे भी यहाँ पर कार्बन कितने, दो है, तो पहले दो कार्बन बना दीजिए, ठीक है। पहले सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट कीजिए। हाइड्रोजन कितना है, चार।
दो इसको दीजिए, दो इसको दीजिए, ठीक है, एक दो, अब दो इसको दे दिए, दो मतलब एक एक। अब बताइए क्या इस कार्बन की चार संयोजकता पूरी है? एक दो तीन, एक दो तीन, इसकी भी तीन है, इसकी भी तीन, देख सकते हैं आप, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बनाया। तो हम यही तो बोले हैं सभी कार्बन को एकल बंध से जोड़ें, तो एकल बॉन्ड दो कार्बन से जोड़ दिए। शेष हाइड्रोजन से पूरा करें, और यदि हाइड्रोजन की संख्या कम हो तो बीच में द्विबंध। अगर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, अभी यहाँ पर तीन रहता तो चार हो जाता है इसका, लेकिन कम है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब देखिए जैसे ही डबल बॉन्ड लगाएं तो यहाँ पर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार, इस कार्बन के चार बॉन्ड हो गया, तो मतलब ये क्या हुआ, खुश हो गया, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ऐसे ये वाला कार्बन भी चार बॉन्ड बनाए, एक दो तीन चार, तो ये भी स्थायी हो गया। तो ये था क्या, एथीन की संरचना, संरचना सूत्र। अब देख लेते हैं प्रोपीन का। प्रोपीन में प्रो मतलब होता है तीन कार्बन, पहले बना देते हैं, एक दो तीन। और कार्बन कार्बन की पहला स्टेप क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बॉन्ड। अब कितने हाइड्रोजन है, दो, अब मतलब कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। अब इसको क्या करेंगे, प्रोपीन है तो इसका नाम से क्लियर है, इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, लेकिन खैर छोड़िए, हाइड्रोजन से पूरा कीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, अच्छा तीन यहाँ पर क्या करिए, ऐसे बनाइए, हाइड्रोजन ऊपर नीचे, हाइड्रोजन इधर। अब इसकी थी पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का बैलेंस ही पूरा हो गया, अब इसकी पूरा करिए। अब देखिए जैसे इसका पूरा करने जाएंगे, इसको भी तो चाहिए, तो यहाँ पर क्या करिए कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं, अब हाइड्रोजन है तो यहाँ पर लगाइए, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 6, अभी हमारे पास बचा कितना, एक। अब एक यहाँ पर लगा दीजिए। अब आप देखेंगे इस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, तीन, इसी प्रकार इसके पास भी तीन है, तो तीन। अब एकल बॉन्ड और लगा देते, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार, एक दो तीन चार। क्यों, क्योंकि अब हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हाइड्रोजन तो 6 ही था, एक दो तीन चार पाँच 6 हम यूज कर चुके थे। और जब ऐसा हो जाए हमारा मतलब कि जो संरचना सूत्र है उसमें कार्बन की चार संयोजकता नहीं पूरी हो रही, तो वहां पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। अब यहाँ पर तो चार बॉन्ड बना ही, एक दो तीन चार, तो यहाँ पर डबल नहीं लगाना, डबल यहाँ पर लगाना है। ये हुआ प्रोपीन की संरचना। अब देख लेते हैं एथाइन की संरचना। एथाइन की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसको कैसे बनाए। कार्बन कितने हैं, दो, ठीक है, दो कार्बन बना दिए। अब कार्बन दो, हाइड्रोजन कितने हैं, अब फिर अच्छा ठीक है, पहले इसको हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास दो हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर। क्या अब इसकी बैलेंसी पूरी, चार बॉन्ड बना चुका, नहीं, तो एक बॉन्ड और जोड़ दीजिए। अब क्या पूरा हो गया, नहीं, एक दो तीन चार, तो अब तीन बॉन्ड। यहाँ पर देखिए हम बोले थे डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ी, ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये क्या हुआ, एथाइन की, एथाइन का संरचना सूत्र। तो ऐसे हम संरचना सूत्र बनाते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक को, जैसे एथेन हो गया, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, एथीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो, कैसे मतलब कार्बनिक यौगिकों की संरचना बनाई जाती है, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।